Hello student, today we start chapter 4 carbon and its compound. Carbon and its compound means कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है और कार्बन के बारे में पढ़ना है। कार्बन का नेचर कैसा होता है, कार्बन क्या है। तो सिंपली यदि आप देखें, कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन इज ए नॉन मेटल हुज सिंबल इज सी। ये इसका सिंबल सी होता है, रिप्रेजेंटेड बाय द सी। एटॉमिक नंबर देखा जाए कार्बन का, तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। मास नंबर या एटॉमिक मास 12 होता है। ये कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें कार्बन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन ये है 2 4 के सेल एल सेल। के मतलब फर्स्ट सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि एल सेल आउटर मोस्ट सेल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये 2 और 4 इस तरह से कार्बन इज ए नॉन मेटल हैविंग एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास इज 12 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 4। अब यदि हम बात करें जनरली कार्बन कंपाउंड्स के अपने आसपास में, तो आप देखते हैं कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जबकि लिमिटेड है, जबकि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं दे आर आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो पहले का डेफिनेशन था वो यही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्हें बोला जाता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे जब उसमें डिस्कवरी हुआ और ये पाया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर जनरली मेड अप ऑफ बाय द कार्बन। वो मोस्टली जो है कार्बन के बने हैं, अलोंग विद द हाइड्रोजन एंड सम अदर एलिमेंट्स। सभी में मतलब कार्बन का प्रेजेंस लगभग वर्सेटाइल है, मीन्स हर जगह हर लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन पाया जाता है। तो बाद में इन्हीं कंपाउंड्स को कार्बनिक कंपाउंड्स के नाम से भी जाना जाने लगा, क्योंकि कार्बन पाया जाता है इसलिए कार्बनिक कंपाउंड्स। और ये देखा कि जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के बने हैं दे आर आल्सो नोन एज हाइड्रोकार्बन, उनको हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई थर्ड एलिमेंट्स आ गया हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, देन दे आर आल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। यदि हम देखें जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। इसके द्वारा जैसे क्लॉथ्स हैं, शेल्टर है, पॉलीमर्स हैं, उन सब मेडिसिन्स हैं, बुक्स हैं, हर एक जगह पर कार्बन पाया जाता है। जैसे आप किसी लिविंग थिंग्स को यदि जलाते हैं, जलाने के बाद जो भी ब्लैक रेसिड्यू बचता है दैट इज ए कार्बन, वो कार्बन ही होता है। तो यदि देखा जाए हर एक जगह पर मीन्स जो कार्बन एलिमेंट है इट इज वर्सेटाइल इन नेचर। वर्सेटाइल मीन्स हर जगह व्याप्त है। अमाउंट ऑफ जो कार्बन होता है अर्थ क्रस्ट पर, ये देखा जाए तो बहुत ही कम है, मीन्स 0.02% होता है अर्थ क्रस्ट पर इन द फॉर्म ऑफ जैसे कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, इटीसी। और इसी तरह से हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में भी आप कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जानते हैं 0.03% जनरली कार्बन डाइऑक्साइड है, मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही फॉर्म में पाया जाता है। तो हम यहाँ पर कार्बन किस तरह से बॉन्डिंग करता है, कोवलेंट ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं इसके बारे में है। तो सबसे पहले देखा जाए यहाँ पर कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण C6 और 4 K एंड L सेल, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण अभी किसी एटम, व्हाई द एटम्स आर कंबाइंड विद ईच अदर, एक एटम दूसरे एटम के साथ क्यों कंबाइन होता है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड टू गेट स्टेबिलिटी। अपना एक तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और दूसरा स्टेबिलिटी
फाइंड करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो स्टेबल तभी होगा जब कार्बन अपने आउटर मोस्ट में 8 बना लेगा। तो या तो मतलब ये या करे कि अपने आउटर मोस्ट सेल में से 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना डिफिकल्ट है, और सिमिलरली देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना भी पॉसिबल नहीं होता है। मीन्स कार्बन अनेबल टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। हाँ, कुछ कंडीशन पर जो है कार्बन के आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड है, बट हर जगह पर जनरली कार्बन जो है आयनिक नहीं बनाता है। तो ये क्या करेगा, ना तो इट हैज नाइदर कैपेसिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स नॉर टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ना तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता है और ना ही लूज करने की। देयरफॉर इट कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एलिमेंट्स और विद द कार्बन मींस सेम एलिमेंट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। कार्बन क्या करेगा, शेयरिंग करना चाहता है, शेयरिंग करेगा। जैसे शेयरिंग ऐसे मान लीजिए 4 आपके पास कुछ भी खाने का आइटम, मान लीजिए कि 4 आपके पास ब्रेड है, और इसी तरह से दूसरे के पास 4 मान लीजिए कि एग ऑमलेट है। अब दोनों यदि शेयर करेंगे, अलग अपना अपना खाएंगे, तो टोटल 4 ही मिलेगा। एक को 4 चपाती मिल जाएंगी, ब्रेड मिल जाएगी, दूसरे को 4 एग ऑमलेट मिलेंगे। लेकिन यदि दोनों पर्सन क्या करें, हाफ हाफ कर लें, हर एक ब्रेड का टुकड़े को हाफ कर लें, तो 4 टुकड़े उसके पास हो जाएंगे, 4 इसके पास हो जाएंगे। इसी तरह से एग ऑमलेट जो है वो भी मान लीजिए चारों हिस्सों को, चारों एग ऑमलेट को डिवाइड कर दिया जाए 8 में, तो दोनों के पास 8 हो जाएगा काउंटिंग। क्योंकि पहले 4 थे, हमने उसको हाफ हाफ कर लिया, तो दोनों के पास 8। इसी तरह से यहाँ पर भी है, ये शेयरिंग है, और शेयरिंग करके अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे। एंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड इन 1919 में लैंगम्यूर इंट्रोड्यूस्ड ए टर्म कोवेलेंट बॉन्ड। लैंगम्यूर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड टर्म को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। एंड अकॉर्डिंग टू लुइस लैंगम्यूर थ्योरी, सब एलिमेंट्स कंबाइन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं एक दूसरे से कंबाइन होते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी दे टर्म दिस कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन थ्योरी। एंड द कोवेलेंट बॉन्ड इज द bond formed by mutual sharing of electrons between the combining atoms of the same or different element। म्यूचुअल शेयरिंग जरूरी है कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब दोनों के द्वारा शेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे पास मान लीजिए फूड आइटम्स है, मेरे पास 5 एप्पल्स हैं, मैंने सभी को दे दिया, तो इट इज़ नॉट कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब दोनों, जैसे मैंने बताया कि एक के पास ब्रेड है, एक के पास ऑमलेट है, एक ने अपना आधा मतलब जो है उसको ब्रेड दे दिया, आधा पीस हर एक का, और उसने आधा क्या किया, हर एक ऑमलेट का हाफ हाफ दूसरे को दे दिया। तो ये कहलाएगी म्यूचुअल शेयरिंग। मैं भी मतलब शेयर करूं और तुम भी शेयर करो, दोनों में जब आप शेयर करेंगे तब ये म्यूचुअल शेयरिंग। तो इस तरह से द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स is known as covalent bond, and the compounds so formed having covalent bond they are known as covalent compound। उसे हम covalent compound बोलते हैं। अब किस तरह से ये शेयरिंग करते हैं? शेयरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि they enable कार्बन अनेबल टू जो है फॉर्म कैटायन और एनायन। ना तो ये कैटायन का फॉर्मेशन कर सकता है और ना ही एनायन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो देयरफॉर carbon overcomes this problem by sharing its electron, sharing its means valence electron with other atoms of carbon or with atoms of other element। इस तरह से शेयरिंग के द्वारा नंबर ऑफ जो कंपाउंड्स हैं दे आर सो मैनी इन नंबर्स, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
जनरली वो एक तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि आउटर मोस्ट सेल से ही बिलोंग करते हैं, और शेयरिंग इसलिए करते हैं ताकि वह टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाए। तो फॉर एग्जांपल जैसे शेयरिंग इन हाइड्रोजन, एग्जाम्पल के रूप में जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब दो एटम से मिलकर के बना हुआ है, हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन बी। हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल है, एक्चुअल में ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, जैसे 1H1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा, सिर्फ इसके के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब हम यहाँ पर दो हाइड्रोजन को आपस में ले लें, जैसे ये हाइड्रोजन है प्लस ये भी हाइड्रोजन है। द डॉट जो है इट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट और क्रॉस, या तो डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं या फिर क्रॉस के द्वारा भी इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा, इट ओनली कंप्लीट देयर डबलेट, क्योंकि बिकॉज इट हैव ओनली वन सेल एंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कीपिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ के सेल इज 2। ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है के सेल, क्योंकि इसकी क्षमता मैक्सिमम 2 की ही है। तो अब ये 2 कैसे बनाएगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, तो इसके पास हो गया 1 2। दिस हाइड्रोजन आल्सो शेयर द इलेक्ट्रॉन विथ अदर, ये भी यहाँ से इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, और इस तरह से हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग मतलब 1 इसका, तो टोटल 2 हो गए, मींस इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2, जबकि टोटल भी 2 ही है, लेकिन यहाँ पर वह 4 इलेक्ट्रॉन के जैसा बिहेव कर रहे हैं। और इसको हम लिख सकते हैं H2 या H सिंगल बॉन्ड H। एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए इसको हम सिंगल बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आल्सो मेड अप ऑफ बाय 2 एटम्स OA OB, दोनों में सेम तरीके एटम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 6। इस तरह से शेयरिंग होगा, ऑक्सीजन 2 4 ये 6 प्लस ऑक्सीजन में 2 4 ये 6, इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सेकंड ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दोनों क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहा है, सेम मैनर में ये भी 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं जिन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया है, दे आर कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, देयरफॉर इट फॉर्म्स डबल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर जो बॉन्ड है वह डबल बॉन्ड है, सिंपली O2 के रूप में ही लिखते हैं, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। सेम मैनर में यदि हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को देखें, नाइट्रोजन आल्सो हैव 2 एटम्स Na and Nb and the atomic number of nitrogen is 7, electronic configuration 2 and 5, K सेल में 2 L सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 तो लूज नहीं करेगा नाइट्रोजन, इट रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो दोनों नाइट्रोजन एटम्स को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये भी क्या करेंगे, शेयरिंग को ऑप्शन चुनेंगे। आयनिक फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन शेयरिंग आसानी से ये कर सकते हैं। तो 3 5 है, 3 इसके चाहिए है, इसको भी 5 है, इसको भी इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करना होगा। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग है, ये इसके साथ कर लिया, ये वाला नाइट्रोजन भी इसी तरह से इसके साथ शेयरिंग करके, अब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे N इस तरह से, और ये 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन कैसे बच रहे हैं,
जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं कर रहे हैं, मीन्स दे आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम अभी तो है ये शेयरिंग बिटवीन द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के बीच में है। यदि मान लीजिए डिफरेंट एलिमेंट आता है तब वो किस तरीके से शेयरिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे है मीथेन, CH4 मतलब मीथेन का फॉर्मूला है। यहाँ पर हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले कार्बन लेंगे, मिडिल में कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और इसके चारों ओर है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 4 हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे इस चारों साइड से, और इनके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हमने ये रिप्रेजेंट कर दिए क्रॉस के द्वारा और कार्बन के डॉट के द्वारा है। हाइड्रोजन को अपना डबलेट कंप्लीट करना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए है इसको। इसके पास ये 1 2, इसी तरह से ये भी 1 2 और ये भी 1 2। कार्बन को भी इसी तरह से चाहिए है। कार्बन को अपना लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 4 तो इसके पास, 4 तो ऑलरेडी है। अब यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका, तो टोटल इसमें 4 यहाँ पर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और 4 कार्बन के, टोटल हो जाएंगे 8। तो कार्बन इस तरह से ये शेयरिंग कर लेगा ये, और अभी जो कंपाउंड बनेगा कार्बन, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। तो ये H, ये भी H, ये भी H और ये भी H, इस तरह से ये बन गया शेयरिंग इन मीथेन, मीन्स कोवलेंट बॉन्ड्स इन मीथेन। यहाँ पर सभी जो है कोवलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं, और जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं इनमें वैसे कोवलेंट बॉन्ड्स भी यहाँ पर 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक होते हैं सिग्मा बॉन्ड और एक होते हैं पाई बॉन्ड। यहाँ जब भी कोई सिंगल बॉन्ड होता है सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। दूसरा और एग्जाम्पल जैसे है इथीन। इथीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, एल्कीन होते हैं ये, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी पाया जाता है। तो कार्बन और कार्बन लेंगे, हर एक 2 कार्बन हो गए और 4 हाइड्रोजन, मीन्स हर एक कार्बन पर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगाना है। तो इनको अरेंजमेंट थोड़ा इस तरह से कर लेंगे, यहाँ पर ये इस तरीके से हर कार्बन के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, इसी तरह से 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 ये हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को अपना डबलेट कंप्लीट करना है, तो ये ऐसे कर लेगा, ये इसके साथ कर लेगा, ये हाइड्रोजन का भी डबलेट कंप्लीट हो गया और इसका भी कंप्लीट हो गया। और आगे कार्बन को भी अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इधर से मिल जाएगा, 1 इधर से 2, तो टोटल 6, और ये 2 ले लेगा कार्बन के। तो यहां से इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम मैनर में ये वाला कार्बन भी शेयरिंग करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो ये हो गया डबल बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 शेयर हुए हैं, तो ये सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। कोई भी हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, उनमें इनका फॉर्मेशन इजी होता है शेयरिंग करना। शेयरिंग करके हम उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये जैसे दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जैसे कार्बन के बीच में भी देखा जाए तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सभी का फॉर्मेशन कर सकते हैं।
जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बनता है, इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बनाने की भी क्षमता पाई जाती है, तो ये हो जाएगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा वन होगा सिग्मा बॉन्ड, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। और एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वन होगा ये पाई बॉन्ड। मीन्स कहीं पर भी डबल है तो वहां पर एक सिग्मा और एक पाई। इसी तरह से कार्बन कार्बन आल्सो हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देम। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, इसको आप ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में भी एक तो होगा वन सिग्मा बॉन्ड और ये टू पाई बॉन्ड। कहीं पर भी दो एटम के बीच में हमेशा वन सिग्मा बॉन्ड ही हो सकता है, एक से ज्यादा दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड नहीं होंगे। जैसे हमने और भी एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, मीन्स एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन के बीच में हमने ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा हुआ है, मीन्स वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड। तो कहीं पर भी यदि संख्या इस तरह से सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो यदि देखा जाए कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, एक तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें हम सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आपने ये पढ़ा इसमें शेयरिंग के बारे में कि हाउ कार्बन शेयर विद द सेम एलिमेंट और विद द अदर एलिमेंट। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।